Hello student, myself Neha Chandrakar from Mathematics Department of Bharati Group of College Durg. Student, today our topic is linear transformation. ये हमारा फर्स्ट पार्ट है. इसमें हम जो है इसके डेफिनेशंस, रूल्स और जो प्रॉपर्टीज है वो हम देखेंगे. तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है. लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेट यू एफ एंड वी एफ आर टू वेक्टर स्पेस over same field F, then a mapping T from UF to VF is said to be a linear transformation if. यहाँ पे बोला जा रहा है कि U और V जो है दो वेक्टर हैं इस फील्ड F पर, और यहाँ पे जो मैपिंग है वो है हमारे पास F फ्रॉम टू U टू V. और इसमें ये बोला गया है, तो ये जो फंक्शन है ये मैपिंग के थ्रू से है ना, तो यहाँ पे जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब यहाँ पे जो मैपिंग के थ्रू से जो हमको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी उस फंक्शन की टी ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इज इक्वल्स टू ए टी अल्फ़ा प्लस बी टी अल्फ़ा. यहाँ पे जो है हमको यहीं पे ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा का वो इक्वल होगा किसके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा इंटू ए प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा इंटू बी के. बस यही एक फॉर्मूला है ना, यही एक जो एक्सियोम से प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप, कंडीशन बोल सकते हो, जिसको फॉलो अप करता है तब वो जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा. जहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अल्फ़ा और बीटा है वो जो है किस पे है, आपके यू के फैक्टर से है ना. तो यहाँ पे लीनियर जो ऑपरेटर की बात करते हैं, क्या यहाँ पे देख लेते हैं, अ मैपिंग टी फ्रॉम सेम वेक्टर स्पेसेस दैट इज यू एफ एंड वी एफ इज सेड टू बी अ लीनियर ऑपरेटर इफ इट फॉलो लीनियर ऑपरेटर. यहाँ पे ये बोल रहा है कि इन दोनों वेक्टर पे जो वेरिएबल्स हैं है ना, जो सेम वेक्टर, यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा है कि वी एफ से यू एफ या फिर वी एफ से वी एफ जो है यहाँ पे जो आपका वर्क करता है, जैसे कि यहाँ पे मैपिंग के थ्रू से हम देखते हैं यू टू वी का, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन टी होगा तब के लिए जो यू टू यू पे यहाँ पे जो है अल्फ़ा और अगर बीटा है तो इस पे जो ऑपरेशंस होते हैं ना, इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन होगा वही जो है यहाँ पे क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर होता है. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग के बारे में देख लेते हैं कि मैपिंग कैसा होता है. स्पेस होमोमॉर्फिज्म के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें. तो स्पेस होमोमॉर्फिज्म में हो जाएगा आपका इफ़ यू एंड वी आर वेक्टर स्पेसेस ओवर सेम फील्ड एफ. अगर जो है यू और वी जो है क्या है, तो वेक्टर स्पेस है बोल रहा है किस पे, फील्ड ऐप पर. देन ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर बोल सकते हैं मैपिंग फ्रॉम एफ टू यू टू वी, फ्रॉम एफ टू यू टू वी. यहाँ पे जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे बोल रहा है कि जो फंक्शन है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मैपिंग है, या फिर जो बोल सकते हैं फंक्शन टी, वो क्या हो जाएगा, टी फ्रॉम टू यू टू एफ, टी फ्रॉम टू यू टू एफ. फील्ड किस पे, वेक्टर एफ, फील्ड ये है यहाँ पे है एफ है ना, इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी. या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम टू यू टू वी होगा. कब होगा ये जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कब कहलाएगा आपका, इफ़ टी ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, या फिर अगर हम यहाँ पे इसके अंदर नहीं लेते हैं सेकंड में तो भी चलेगा, इज इक्वल्स टू ए टी ऑफ अल्फ़ा प्लस बी टी ऑफ बीटा. अगर यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, एक बी इसके अंदर ले लिया है तो ये कंडीशन जो है उसमें फुलफिल होनी चाहिए, जहाँ पे जो है ए और बी जो होते हैं वो स्केलर एफ के एलिमेंट होते हैं और अल्फ़ा बीटा क्या होते हैं, वेक्टर यू के एलिमेंट होते हैं. ये एक कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी. एक इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें बोला गया है कि फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है द फंक्शन टी फ्रॉम वी3 आर कहने का मतलब इसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, फ्रॉम टू टी फ्रॉम वी3 आर टेंस टू वी2 आर, यानी कि यहाँ पे जो है वी में क्या है आपके पास 2 एलिमेंट्स होंगे, 2 वेरिएबल्स होंगे. डिफाइंड एज टी ए बी सी, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे 3 एलिमेंट्स की बात हो रही थी तो इसमें 3 हो जाएंगे है ना, मैपिंग जो होगी वो, तो टी ए बी सी
इज इक्वल्स टू ए बी फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू आर इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V3R टू V2R। तो इसमें हम देखेंगे क्या ये जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं। तो इसमें क्या है, सिंस हमारे पास जो क्वेश्चन में अभी मैपिंग दे दिया गया है T फ्रॉम टू V3R टेंस टू V2R, यानी कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आएंगे। तो इसमें T ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी, ये हमारा हो गया। लेट दी कंसिडर 2 एलिमेंट्स, मान लेते हैं कि हमारे पास जो है और 2 एलिमेंट्स हमने यहाँ पे वेक्टर जो है लिए गए, ए अल्फ़ा और बीटा ले लिया है। अल्फ़ा में जो है A1, B1 और C1 है और बीटा में है यहाँ पे A2, B2 और C2 है। वेयर टी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला जो हमने लिया है वेक्टर पे, तो टी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू है A1, B1, C1। तो यहाँ पे जैसे कि A1, B1, C1 ली हम, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देख रहे हैं, जब सिंपल था तो यहाँ पे 2 एलिमेंट फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है, वैसे ही यहाँ पे क्या है, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट डालेंगे यानी कि A1, B1 हो जाएगा इसके इक्वल। वैसे ही टी ऑफ बीटा की हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो है इक्वल हो जाएगा टी बीटा में हमारे पास क्या है, A2, B2, C2 है, A2, B2, C2 हो जाएगा। और ये जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा A2, B2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमको पता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर किसी को शो करना है, दिखाना है, तो हमें प्रूव करना होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इज इक्वल्स टू टी ऑफ अल्फ़ा प्लस बी टी ऑफ बीटा। तो ये हमको प्रूफ करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों दिखाना पड़ेगा। हमारे पास जो है टी ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई है, जैसे कि यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे टी ऑफ बीटा की भी वैल्यू मिल गई है, ये वाला। तो हमको अब बस अब ये निकालना है लेफ्ट हैंड साइड के लिए कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा निकालना है। तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा हमने निकाल लिया। तो ए हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू है A1, B1, C1 प्लस बी है और बीटा की वैल्यू है A2, B2, C2। यहाँ पे क्या करना है, हर एक में जो है ए का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा A1, B1, सॉरी AB1, AC1, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस BA2, BB2 और BC2 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि फर्स्ट एलिमेंट वाले को फर्स्ट के साथ ऐड, यहाँ पे इसके फर्स्ट के साथ ऐड कर देंगे जो ए है ना, यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 हमने इसको ले लिया साथ में, और यहाँ पे BA2 को ले लिया है। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB1 और यहाँ पे हो जाएगा BB2, यहाँ पे AC1 और यहाँ पे हो जाएगा BC2, तीनों का पेयरिंग ले लिया है हमने। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है आपको मिलेगा टी ऑफ A1 प्लस BA2, ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया है दोनों साइड पे, बहुत साइड हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिया है। यहाँ पे देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं क्योंकि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था वो था हमारा टी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा। तो यानी हमने क्या किया है, ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया है। तो टी ऑफ ए अल्फ़ा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे हमको जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमको ये पता है कि TABC इज इक्वल्स टू है हमारे पास AB। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा A है हमारा, ये B है और ये C है मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, AA1, क्योंकि TABC क्या हमारे पास AB आएगा, तो हमारे पास ये पूरा A और ये हमारे पास पूरा B है। तो क्या हो जाएगा, AA1 प्लस BA2 और एक हो जाएगा ये AB1 प्लस BB2। यहाँ पे आप ध्यान देंगे फर्स्ट जो जैसे कि हमने उसमें किया था, यहाँ पे इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट एक साथ लेते हैं, तो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, हमारे पास A कॉमन है, तो मैंने A को बाहर निकाल दिया और ये बचा हमारे पास A1, B1। वैसे ही यहाँ पे सेकंड को ले लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है सेकंड और सेकंड टर्म्स, तो यहाँ पे दोनों पे जो है हमारा B कॉमन दिख रहा है, तो ये B मैंने कॉमन निकाल दिया है और बचे हुए एलिमेंट्स है A2 और B2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, A तो पहले से ही हमने स्केलर है बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा जैसे कि हमने पहले ही लिया था, और यहाँ पे हो जाएगा B ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा। तो हमको यही शो करना था कि
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इज इक्वल्स टू होना चाहिए इसके। तो ये जो है यहाँ पे होल्ड डाउन हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो है ये जो फंक्शन है ना, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ऐसे ही आपको जो है कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको ऐसे ही आपको प्रूफ करना है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ लगाते हुए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। इसमें हम जो है लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर फील्ड एफ, लेट पी बी अ फील्ड एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर एफ एंड बी एन क्रॉस एम मैट्रिक्स ओवर एफ सच दैट टी ऑफ पी ए क्यू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू वी, देन प्रूव दैट टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि एफ और क्यू जो है यहाँ पे एन क्रॉस एम मैट्रिक्स फील्ड एफ पर क्या है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया गया है। यहाँ पे ये जो है मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमको शो करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये टी ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी ए क्यू दे दिया गया है, और जहाँ पे जो ए है वो क्या हमारा एक फैक्टर है। तो हमको यहाँ पे दिखाना है कि टी क्या आपका जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रखता है ना। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रखता है, इसका मतलब हमको शो करना पड़ेगा कि टी ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इज इक्वल्स टू, हमको प्रूव करना पड़ेगा ए टी अल्फ़ा प्लस बी टी बीटा। तो ये प्रूफ करने के बाद हमको क्या करना है, देखना है सिंस वी हैव गिवन दैट मैट्रिक्स है ना पी और क्यू जो है एम क्रॉस एन पर जो है हमने क्या है, हमारे पास एक दो मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे जो स्केलर्स ये थे है ना, सॉरी वेक्टर के एलिमेंट्स हमने हमारे पास दो ले लिए हैं, ए और बी। तो टी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा यहाँ पे पी ए क्यू, और यहाँ पे बी के लिए क्या हो जाएगा पी बी क्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने दो जो है यहाँ पे क्या ले लिया है और एलिमेंट्स ले लिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फ़ा और बीटा ना हो करके यहाँ पे जो वेक्टर है वो क्या हमारे ए और बी है। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो अल्फ़ा है और बीटा है उसके जगह में हमारे पास क्या है ए और बी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी बी है ना बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस का फील्ड एफ पर जो है एलिमेंट्स है। तो हमको क्या दिखाना है, लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए अल्फ़ा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए अल्फ़ा की जगह में ए प्लस बी बी इज इक्वल्स टू पी इंटू यहाँ पे हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ही यहाँ पे देखिए ध्यान से कितना हमारे पास पी ए क्यू है ना। तो यहाँ पे आप ये वाला इक्वेशन देख लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे, कि यहाँ पे आपको क्या है टी ऑफ ए दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे टी ऑफ पूरा यहाँ पे मान लो ये ए है तो उसका क्या होता है पी ए क्यू होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी और ए के जगह में हमारे पास क्या है पूरा यहाँ पे देख रहे हैं ए प्लस बी है ना, बी है और ये क्यू। तो बस यहाँ पे ए के जगह में क्या है आपके पास ए प्लस बी है। फिर आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर दिए पी और क्यू का हर एक टर्म्स में। तो यहाँ पे पी ए प्लस और साथ ही क्यू प्लस पी बी क्यू हो जाएगा। ए हम बाहर निकाल देते हैं, ये स्केलर है तो हमने बाहर निकाल दिया। जितने भी वेक्टर्स के एलिमेंट्स हैं उसको साथ में लेते हैं। तो पी ए क्यू प्लस यहाँ पे जो बी है वो हमने बाहर निकाल दिया है, पी बी क्यू बच गया, ये ए बाहर ही है। और यहीं पे देखेंगे यहाँ पे आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी ए क्यू है। तो पी ए क्यू की जगह हमने क्या लिया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए। वैसे ही पी बी क्यू सेकेंड नंबर इक्वेशन से देखेंगे तो वो क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी है, तो ये मिल गया। तो हमने क्या लेके चला था लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी, तो ये क्या आ गया आपका, ये है ना यहाँ पे ए टी ऑफ ए प्लस बी टी ऑफ बी, जो कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या है हमारे पास एक जो प्रूफ करना है वो हमारा प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है आपका जो टी है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा इस फंक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे ऐसे ही आपको प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और आपको प्रूफ करना रहेगा राइट हैंड साइड पे। नेक्स्ट हम देखते हैं इस पे
कंसिडर ट्रांसफॉर्मेशन f from 2 r की पावर 5 t from 2 r power 5 r tends to r 2 r cube r tends to r square r given by TABC is equals to a square b plus c. Is this transformation from r3 r tends to r square r? यहाँ पे फिर वही बात बोला गया है कि हमको जो है इसमें जो है यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। और यहाँ पे जो है इसका मैपिंग यानी कि फंक्शन दे दिया गया है TABC टेंस इज इक्वल्स टू यहाँ पे है a स्क्वेयर b प्लस सी, ये हमारे पास दे दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे बात ही किया गया था t फ्रॉम टू r क्यूब टेंस टू r स्क्वेयर था, यानी कि 3 एलिमेंट्स होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में जो मैपिंग रहेगी यहाँ पे जो है डोमेन का, और यहाँ पे जो है कोडोमेन के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट्स। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि हमको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है ना, ये हमको पता ही है। तो इसमें हम जो है मान लेते हैं अल्फ़ा के लिए A1 B1 C1, और यहाँ पे जो है बीटा के लिए A2 B2 C2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो है टी ऑफ अल्फ़ा, जैसे कि हमको मिल जाएगा यहाँ पे टी ऑफ अल्फ़ा के लिए क्या मिलेगा आपको A1 का स्क्वायर, और यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको मिलेगा टी ऑफ बीटा, ये मिल जाएगा आपको A2 स्क्वायर। ऐसा क्यों है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम। क्योंकि इसमें जो है यहाँ पे बोला गया है कि आर क्यूब जो आर है वो क्या बोला गया है फ्रॉम टेंस टू क्या है आर स्क्वायर आर पे है। तो यहाँ पे हम देखते हैं टी ऑफ अल्फ़ा और टी ऑफ बीटा के लिए हमारे पास मिल गया है। अब हम बात करेंगे अल्फ़ा और बीटा की। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो अल्फ़ा और बीटा वो निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है A1 B1 और C1 है ना, और यहाँ पे बीटा के लिए क्या है A2 B2 C2 है। दोनों का एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ एडिशन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा A1 A1 है ना, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं इसका, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा A1 प्लस A2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास मिल गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारे इक्वेशन के हिसाब से है ना वो इक्वल नहीं हो पा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा, ये देखिए आप A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, और यहाँ पे जो इसका होल स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे होल्ड डाउन नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो ऐसा है A स्क्वायर है, ये यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे इसका कैंसिल हो जाएगा। तो A स्क्वायर है ABC में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये A1 का स्क्वायर हो गया। जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ABC, और उसमें जो है आपका क्वेश्चन पे मैपिंग है, यहाँ पे आपका यहाँ पे हो जाएगा A का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अल्फ़ा हमने लिया है A1 B1 C1, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर यहाँ पे मिलता है उसका मैपिंग, तो यहाँ पे A1 का स्क्वायर मिल जाएगा। वैसे ही B2 हमने लिया है A2 B2 C2, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा मिल जाएगा आपको फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर यानी कि A2 का स्क्वायर। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, दिखाना क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा टी ऑफ अल्फ़ा प्लस टी ऑफ बीटा के इक्वल होना चाहिए, या फिर आप स्केलर के साथ भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप स्केलर भी लेके चल सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो इसका फर्स्ट वाला सेकंड के साथ ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो है आपस में एडिशन होते जाएंगे। इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ एडिशन होगा, इसका सेकंड वाला सेकंड के साथ ऐड होगा, थर्ड वाला थर्ड के साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा निकल गया। इसका ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है फर्स्ट वाले एलिमेंट का क्या होता है स्क्वायर होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, है ना। तो यहाँ पे जो है A1 प्लस A2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको देखना है क्या जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा वो जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल है या नहीं। तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर है और इन दोनों का एडिशन दोनों ही इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
और इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसके मैपिंग के हिसाब से आपको जो है यहाँ पर लेके चलना है, इक्वेशन लेके चलना है और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमको यहाँ पे पुट डाउन कराना है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हुए वैल्यूज़ को सॉल्व करते हुए, और राइट हैंड साइड आ रहा है या नहीं, सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, वो देखना है। अगर सेटिस्फाई करता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशंस को तो वो जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा फंक्शन, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, आगे इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप जो है स्टूडेंट प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके और भी एग्जाम्पल्स के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट।